आपको मैं मिलवा तो देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूँ, बड़े दिनों बाद कल मेरी एक बहुत ही पुराने दोस्त से बात हुई थी जो मेरे साथ 8th क्लास में था, और हम लोग अभी शायद प्लान कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम करने का, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है उन लोगों के लिए जो मेंटल हेल्थ से जूझते हैं या फिर कुछ भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज उनकी लाइफ में चल रहे हैं। तो उसका और मेरा एक छोटा सा स्टेप है। ऑल्दो आई नो कि बहुत सारे ज्ञान बांटने वाले लोग ऑलरेडी हैं, बट हम लोग ज्ञान के बेसिस पर नहीं, हम लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात करेंगे। प्लस ही इज़ अ रियली ब्रिलियंट स्टोरी टेलर, तो आई वुड रियली लाइक यू ऑल टू ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम। अभी किस दिन होने वाली है, क्या होने वाली है, वो सब आपको इंस्टाग्राम पर चल जाएगा। आ जाओ आ जाओ। आज के प्लान्स तो बड़े सारे, लेकिन आज की कहानी की शुरुआत करूंगा मैं एक बहुत ही छोटे, सिंपल और मेरे फेवरेट ब्रेकफास्ट से, जिसके लिए मेरे को आपको नीचे लेकर चलना पड़ेगा। आओ। दोनों साइड क्यों लगा दी? एक साइड लगाते ना सॉस, एक साइड एक पास से पर लग गया एक। अच्छा, इस पे लगाओगे सॉस? फिर सॉस इन पे लगा देती हूँ एक। ठीक है। कोई आया है ऊपर? नहीं तो ये चार खा लेगा तू, तेरे चावलों का और के नाम का क्या? वो तो दिन में खाऊंगा, अभी थोड़ी। मतलब घर वालों को भरोसा नहीं है कि हम कितना खा सकते हैं। 4 पीस जो आप देख रहे थे कि ह्यूज ह्यूमंगस ब्रेड्स हैं, छोटी वाली ब्रेड नहीं है जो ब्रिटानिया की मिलती है। कल मैं मुकुंद के साथ गया था ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करूँगा मैं दिखा के। वैसे तो बालों को अगर ध्यान से देखोगे तो ऑयलिंग हो रखी है। आज है मेरा शैम्पू करने का दिन, तो मुझे इनको अच्छे से शैम्पू भी करना पड़ेगा। बस अनियन ऑयल लगा रखा है मैंने, और इसको अभी थोड़ी देर में ही वॉश ऑफ कर लूँगा। मैं रात को लगा के सोता नहीं, क्योंकि उससे बिल्डअप बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और प्रो टिप, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्लेट का जितनी बड़ी ब्रेड्स हैं, और इसमें एक इटालियन हर्ब करके ना मेयोनीज डाली है। भाई क्या मज़ेदार है यार। ब्रांड का नाम भी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ये वाला ब्रांड था भैया, देख लो, ये आप लेके आ सकते हो। अमेजिंग टेस्ट। तो बात कुछ ऐसी है, आज है क्रिएटर कैंप यूट्यूब का, जो कि होने वाला है ऑनलाइन, एंड पूरा का पूरा डिजिटल ही है। पहले भी हम 2-3 बार जा चुके हैं ऑलरेडी, बट वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता है, जो वहाँ पर नेटवर्किंग होती है, वो मेरे ख्याल से ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगी। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू अटेंड इट। देखते हैं कैसा। मेरा पहले बिल्कुल मन भी नहीं था करने का, बट मैंने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या, हो क्या रहा है। एक्चुअली रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, बट इसको रिकॉर्ड कर नहीं सकते हैं ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। यूट्यूब ने मना करा है कि परमिशंस नहीं है, ये है वो है, क्योंकि आई थिंक ये क्रिएटर्स के लिए है, एंड जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं यूट्यूब, उनके लिए फ़ायदेमंद है। आपको अगर देखोगे भी तो इसमें मेरे को लगता नहीं कि कुछ अलग से मिलने वाला है। ऑल्दो इसमें सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स भी आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े, तो देखते हैं क्या होता है, और आपको जिस दूंगा एग्जैक्टली क्या हुआ था। कोई क्रिएटर कैंप तो नहीं, बट अगर मैं आपको कमेंट्स पढ़ाऊंगा तो भाई सब ने इतने सारे कमेंट्स कर रखे हैं कि पूछो मत। सब कह रहे हैं सब्सक्राइब करो हमें। एक बंदा तो कह रहा है आई एम हैंडीकैप्ड प्लीज़ सब्सक्राइब भी। मतलब चैनल में कंटेंट देख के करते हैं लोग सब्सक्राइब। एनीवेज, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो एक छोटी सी बात और एक छोटा सा ट्रूथ। मैं हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा बोर, पका दिया इन लोगों ने। मतलब मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, किसी कंटेंट क्रिएटर की बेइज्जती नहीं मार रहा, बट ये जो टिप्स है और ये जो चीज़ें हैं मैं दूसरों को बताता हूँ जो मुझे सुनने को मिल रही है। बस इसमें एक अच्छी बात यह है कि ना दूसरे यूट्यूबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है, और वो किस तरीके से सोचते हैं वो जानने को मिलता है। मैं तीसरी बार नाक अपनी खुजा रहा हूँ कि मेरी नाक में खारिश हो रही है। तो हर यूट्यूब की जितनी भी कैंपेन्स होती है उसमें वीडियो प्रोडक्शन के बारे में बड़ी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, जो ऑलरेडी एक फिल्म मेकर को पता होती ही हैं। लेट्स सी, कुछ मिलेगा, कुछ मिलना तो चाहिए ही। बट या दिस इज़ द क्रिएटर कैंप। पहले क्रिएटर कैंप में क्या मज़े आते थे जाके वहाँ पे ब्लॉग करने में और लोगों से मिलने में, बट अभी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। ओके, सो मेरा तो हो गया था। फिलहाल मैं जाता हूँ नहाने, और मेरे को जो अपने बालों की बात कर रहा था, आज ये वाला शैम्पू ट्राई करने को आया वॉक की तरफ से। इसका प्रॉपर रिव्यू तो आपको दूसरे चैनल पर ही देखने को मिलेगा, बट अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ ट्राई करूँगा, टेस्ट आउट करूँगा, और फिर इसका शूट करूँगा प्रोडक्ट का। नहाते हैं, थोड़ा सा चिल होते हैं भाई। ओके जी, ऑल सेट एंड रेडी टू गो। अब आप सोच रहे हो कि लक्ष्य भाई तैयार व्यार कैसे हो गए, अभी तो बस आप बाल धोने गए थे। द थिंग इज, आज मैं आपको एक यूट्यूबर से मिलाऊंगा, एंड उसकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी है जो आप लोगों को सुननी चाहिए। आई थिंक वो स्टेप उस यूट्यूबर ने ऐसा लिया है जो शायद आपकी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को चेंज करने में हेल्प कर सके। तो मैंने सोचा एक कोलैबोरेशन का छोटा सा, बट वो आपको आने वाली वीडियो से पता चलेगा, अभी नहीं। फिलहाल हमको बस स्क्रिप्टिंग करनी है, एक आइडिया सोचा हुआ है, उसके ऊपर अभी काम करना है। फिलहाल चलते हैं भाई, मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगा। और भाई कोरोना खत्म है, एक बार जरा भीड़ चेक करो कितने लोग हैं यहाँ पर। अभी तो खैर देखेगा नहीं क्योंकि गाड़ी ने सब कवर कर लिया, बट खत्म है, कोरोना की ज़रूरत है नहीं अब। ओके, सो जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा था उसके घर पे मैं आ चुका हूँ। अभी आपको मैं मिलवा तो देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ये सिर्फ एक नॉर्मल यूट्यूबर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो आपको इंस्पायर भी करेगी, एक स्टोरी सुनने को मिलेगी जो एक्चुअली में वैल्यू प्रोवाइडिंग है।
सीधा मिलाता हूँ। यूट्यूबर को मिलाने से पहले आपको मैं यूट्यूबर के डॉग से मिलाता हूँ। देखो कितने महंगे शौक हैं। अभी इसने मेरे चैनल पे भी एंट्री नहीं ली है। क्या नाम है? जोई। आज तू कैसे सोई? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द यूट्यूबर विशा खंडेलवाल। प्लीज आ जाइए आप। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है अगर आप चैनल पे आए हो तो। हाँ देखो, जो इन्होंने आपको पहले से वो मोटिवेशनल बिल्डअप दे दिया है वो आई थिंक थोड़ा टू मच कर दिया होगा। आई एम नॉट श्योर। भाई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब नहीं वो बहुत ज़्यादा है कि मतलब लोगों को उससे मोटिवेशन मिलेगी, वो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं खुद ज़्यादा मोटिवेट हुआ था और वीडियोस बनाने के लिए, तो या ऑब्वियसली थैंक यू। तो मतलब इतना भी कुछ नहीं है। सो मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की थी जनवरी 2018 में। सो येस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई डिड माई जॉब फॉर लाइक 1.5-2 years। उससे पहले मैंने 3 years की इंटर्नशिप भी की थी जिसको हम आर्टिकलशिप बोलते हैं CA में। एंड आफ्टर अच्छा तो इंटर्नशिप 3 साल की होती है CA में। इसको 3 साल की? ओके हाँ मेरा एक फ्रेंड कर रहा है ऑलरेडी। हाँ ओके तो CPD क्लियर करते हो उसके बाद CA होती है? CPD करते हैं, फिर एक और लेवल होता है IPCC, फिर उस टाइम पे कर सकते हो। मतलब तुम प्रॉपर एक CA हो ना? हाँ मैं प्रॉपर ठीक है। अब इस बार मेरी ITR विशा भरने वाली है। थी अर्ली ऑन मुझे अपने CA जर्नी में समझ आ गया था कि दिस माइट नॉट बी माई कप ऑफ टी, बट आई डिड नॉट जस्ट वांट टू क्विट इट राइट अवे। मुझे कंप्लीट करना था कोर्स टू हैव अ बैकअप फॉर मी, क्योंकि मैं 12th से निकलने के बाद कॉलेज नहीं गई थी कभी। सो आई डोंट नो इफ यू आल्सो नो दैट। मैं कभी कॉलेज नहीं गई हूँ, मैं सीधा CA शुरू किया था, तो दैट हैड टू, तो CA वाज माय बैकअप कि हाँ यार ये तो कुछ तो है। पैशन और जस्ट लाइक अ मिराज की? I started it out of my own interest। मुझे इंटरेस्ट था फील्ड्स में, बट वो ग्रेजुअली उतना रहा नहीं जितना मैंने सोचा था। बिकॉज यू नो क्या होता है जब हम करियर डिसीजन ले रहे होते हैं वाले, तब हम कितने साल के होते हैं 16-17 राइट, व्हेन वी आर इन 11th 12th क्लास। तो तब इतना एक्सपोजर होता ही नहीं है स्कूल के अलावा कि वी आर एबल टू थिंक ऑफ अदर फील्ड्स आल्सो। तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो ना बहुत सारी चीज़ों में डिसेंटली गुड रहे हैं बट नॉट एन एक्सपर्ट एट एनी वन थिंग। सो इट टुक मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू फिगर आउट कि यार व्हाट इज इट फॉर मी, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ और मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है। यू नो दैट इकिगाई में भी बोलते हैं दैट पॉइंट वेयर यू पैशनेट अबाउट समथिंग, यू गुड एट इट एंड यू कैन टर्न इट इनटू अ करियर आल्सो राइट। सो आई थिंक ऐसे ही होता है। बट या सो फॉर मी आई वॉन्टेड टू फाइंड दैट थिंग एंड सो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने हैंड लेटरिंग, डूडलिंग, ट्रैवलिंग, इवन मार्केटिंग विच इज़ लाइक नॉट माई फील्ड ऑफ स्टडी, मैंने उसमें भी एक पार्ट टाइम इंटर्नशिप करके देखा जस्ट टू सी वेदर मार्केटिंग इज फॉर मी। फिर मैंने अपना पहला ट्रैवल वीडियो बनाया उदयपुर से, जो कि है भी वर्टिकल फॉर्म में और यूट्यूब हॉरिजॉन्टल फॉर्म करता है। सो इट वॉज दैट इम्परफेक्ट बट आई एम स्टिल हैप्पी विद इट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द एंटायर प्रोसेस। कितना ही इम्परफेक्ट वीडियो हो बट उस प्रोसेस को करने में बहुत मज़ा आया। तो धीरे धीरे मैं और बनाती गई वीडियोस एंड साथ साथ में जॉब भी चल रही थी। तो कुछ टाइम बाद जॉब और यूट्यूब को साथ में चलाते हुए आई फिगर्ड आउट कि यार मैं दोनों चीज़ों को जस्टिस नहीं दे पा रही हूँ। एंड सो आई फाइनली डिसाइडेड कि आई वांटेड टू गिव यूट्यूब वन शॉट फुल टाइम। आई हाईली रिकमेंड जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार जाके विशा का चैनल जरूर चेकआउट करना, क्योंकि कोलैबोरेशन मैं उन्हीं के साथ करूँ जिनका मुझे कंटेंट एक्चुअली पसंद आता है। वरना सब्सक्राइबर्स का मुझे सच कोई वो नहीं है कि हाँ जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा उसके साथ कंटेंट में कोलैबोरेशन करूँ। तो द थिंग इज़ कि ट्रैवल वीडियोस जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया है कि मुझको इंटरेस्ट है बनाने का, पर मुझे कभी मौका नहीं मिला, ना मैं उस डायरेक्शन में कभी जा पाया। और मेरे को फूड से भी काफ़ी ज़्यादा लगाव है, उसको शूट करने खाने का तो खैर सबको होता है, बट उसके अंदर जैसे वो बटर डल रहा है और वो चाप बाहर निकल के आ रही तंदूर से, मुझे उस तरीके के शॉट्स लेने में ना दैट मेक्स मी अलाइव एक्चुअली। तो मैं उसको आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो है प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट शूट एंड जो कोलैबोरेशन होने वाला है उसको प्लान कर रहे हैं। हाँ हम जो कोलैबोरेशन करने वाले हैं जो कि इसके चैनल मतलब इस चैनल पर भी आएगा और विशा के चैनल पर, दोनों में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम जाएंगे अभी शूट करने के लिए, नहीं शूट नहीं कर रहे ना, हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। हम स्क्रिप्टिंग करके एक चीज़ बहुत टाइम लग जाता है। हाँ तो ये जब हो जाए ना उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ओके सो द प्लानिंग इज डन। कम से कम एक वीडियो की तो प्लान हो चुकी है। एंड विशा हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया, बहुत सोचना इन्वॉल्व था, लेकिन मैं पहली बार ऐसे क्रिएटर कोलैबोरेशन कर रही हूँ तो काफ़ी मज़ा आया जब दो माइंड सेम आइडियाज़ पे काम करते हैं। सो इट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है।
तो यार होपफुली जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही शूट हो जाए। प्लस और भी वीडियोस में कोलैबोरेशन का सीन है आगे हमारा, फूड व्लॉगिंग करने का। और जब और थोड़ा भी- सेफ हो जाएगा। हाँ मतलब अभी हाँ। वो पहले ही उसने क्लिक चल रही है मतलब। फिलहाल अभी मैं घर चलता हूँ और बाकी जो काम है ना वो कर लेते हैं, निपटा लेते हैं एंड लेट्स गो होम। आज का दिन ऐसे एंड हुआ, थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी थी, थोड़ा सा टैलेंट था, बहुत सारी बातें थी एंड आगे आने वाले कोलैब्स की कई और नई कहानियाँ थी। तो यार जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आने वाला हूँ लाइव इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर भी आ जाना क्योंकि आपको बहुत वैल्यूएबल मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें, कहानियाँ मिलने वाली है। मेनली आज जितना हो सकता है मैं उतना ट्राई कर रहा हूँ कि मैं व्लॉग्स कर पाऊँ रेगुलरली। सो दिस इज़ वन ऑफ द व्लॉग जो मैं चाह रहा था कि करूँ। आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल द नेक्स्ट टाइम, stay sexy, stay stylish. See you guys in the next one. Bye bye.